रेंट वर्सेस ईएमआई, घर रेंट पे रहना सही है या फिर घर लोन पे लेना सही है? किसमें समझदारी है, किसमें बेवकूफ़ी है, और कैसे आप रेंट पे रह करके अपने आप का जीवन बर्बाद कर रहे हो, अपने आने वाली पीढ़ियों को भी आप मार रहे हो? पूरा मैं आपसे डिस्कस करूँगा और किस केस में रेंट पे रहना सही है। एक डीप वीडियो होगी, भले ही मेरी वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, मेरी वीडियो की एडिटिंग अच्छी नहीं होगी, मेरा कंटेंट बोलेगा। अगर आप मैं आपको एक चीज़ पहले बोल दूँ, अगर आप ये मेरी वीडियो स्पेशली फॉर मिडिल क्लास एंड बिलो पीपल्स के लिए है, जो रिच फैमिलीज़ हैं, वो आप के लिए वीडियो नहीं है। फिर हम बात करते हैं कि घर क्या होता है। देखिए, घर घर जो है एक इमोशन है। घर आपका मान सम्मान स्वाभिमान, आपका एक मैं बोलूँ शान है। दुनिया में लगभग हर व्यक्ति का सपना होता है अपना घर बनाने का, और लोगों का पूरा जीवन निकल जाता है घर बनाने में। पहली बात तो ये। दूसरा, जो लोग सोचते हैं कि यार रेंट पे ही सही है, कौन घर बनाए, कौन फालतू में लोन के चक्करों में पड़े और ये सब करे, तो मैं उन लोगों के लिए एक समझा दूँ आपको भैया, आपकी सोच बस पे थोड़ा मुझे वो है, डाउट है। देखिए, रेंट पे आप कैसे फ्री हो मुझे ये बताओ। आप चाहे कितने भी अपने सगे संबंधी के घर में भी आप अगर 10 साल से भी रेंट पे रह रहे हो, तो 11वें साल आप वहाँ होगे इसकी गारंटी नहीं होगी। कभी भी मकान मालिक का दिमाग फिरा या आपकी उससे डिबेट हुई या कोई भी डिस्प्यूट हुआ या कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हुई, तो 1 सेकंड नहीं लगता मकान मालिक को आपको घर से निकालने में। और सारी ज़िंदगी भर आप यही करते रह जाओगे, यहाँ से वहाँ से यहाँ, सारा सामान इकट्ठा करा, यहाँ से वहाँ ट्रक में भर के ले गए, उसकी कॉस्टिंग अलग आई, नया घर, नए लोग, फिर वहाँ एडजस्ट हो, फिर वहाँ दिक्कत आ गई, ऐसे मतलब घर बदलते रहोगे। फिर आप में और एक जानवर में क्या अंतर रह गया, मुझे आप ये समझाओ। हाँ, हम इंसान हैं, हमें भाई एक एक हमारा बैठने का एक स्थान होता है, हम यहाँ मिलेंगे। भले ही आपके हर जगह मकान हो, अच्छी बात है, लेकिन वैसे हम एक ही मतलब जगह रहेंगे। हम क्यों अपने घर बार बार बदलेंगे? कोई स्टेबिलिटी नहीं है। रात आप सो रहे हो, आपको नहीं पता कि अगली सुबह आप यहाँ इस मकान में रहोगे नहीं रहोगे, आपको लगता है मकान मालिक निकाल दे, आप कहोगे नहीं भाई हम तो बहुत साल से रह रहे हैं, हम तो इसके ऊपर लीगल एक्शन कर देंगे अगर मकान मालिक बोलेगा। देखिए, आप कितने बड़े 30 मार खान बन जाओ, लीगल एक्शन बस वो बोलने की एक बात है, लीगल एक्शन ऐसे नहीं होता, होता भी है तो लीगल एक्शन के लिए बहुत पैसा चाहिए, बहुत पैसा लगता है, डिबेट होती है, वकील हायर होता है, जाना आना होता है, आपका समय खराब होगा और एट द एंड ऑफ डे आप ही हारोगे। तो ये सब फालतू की थिंकिंग को छोड़ते हुए आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचो कि आप, आपकी फैमिली या आपका भाई बंधु माँ बाप या फिर आपकी आने वाली पीढ़ी या आप खुद ही अगर सिंगल हो तब भी आप जो है इस चीज़ में जाओ कि मैं मकान अपना ही लूँ। अब कुछ मेरे जो है इंस्टाग्राम पे कुछ इन्फ्लुएंसर्स, पता नहीं वो कौन सी भांग पी के बोलते हैं कि मकान आपकी जो है क्या बोलते हैं लायबिलिटी है, घर रेंट पर ही अच्छा लगता है, हम रेंट पे रहते हैं, मकान आपकी जेब से पैसा निकाल लेगा। वो पता नहीं कौन सी भांग पी के आते हैं, वो उनकी भांग मुझे दिखाओ कौन सी उनकी भांग है ना? वो मतलब कैसे घर आपकी लायबिलिटी है, मुझे अभी बताओ। घर बस अपनी मेंटेनेंस कॉस्ट मांगता है। घर की वैल्यू एप्रिसिएशन बढ़ती है हर साल, घर का रेट बढ़ता है, ठीक है। लैंड की वैल्यू बढ़ती है। हाँ, एक बार को फ्लैट का सिस्टम अलग होता है, लेकिन हम यहाँ पे लैंड की बात कर रहे हैं, घर की बात कर रहे हैं, ज़मीन से जो घर बनाते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं, फ्लैट की बात नहीं कर रहा हूँ। फ्लैट की वीडियो मैं अलग डालूंगा, वहाँ आप देख लेना। तो लैंड की वैल्यू बढ़ती है, एप्रिशिएट ही करती है। और इसके अलावा भी घर आपकी एसेट बन सकता है। अगर आप घर को ऊपर के रूम बना दो, उसको रेंट पे दे दो, नीचे आपके अगर घर अच्छी लोकेशन पे है, नीचे शॉप निकाल दो, रेंट पे दो, तो घर आपकी एसेट है। घर की एप्रिशिएशन भी हो रही है, अगर ये भी नहीं तो एप्रिशिएशन हो ही रही है। तो ये कौन वो ऐसे भांग पीने वाले वो इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स क्या बोलते हैं उनको, आते हैं है और वो बोलने लगते हैं। तो आप किसी की भी बात पे यकीन ना करो, उन्हें अपनी रोटी सेकनी है, आप अपने दिमाग से काम लिया करो ना। मैं किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलाता, मैं चीज़ों को समझता हूँ, हाँ भाई सही क्या है गलत क्या है, फिर आपको बताऊँगा। तो घर अपना ही हो। देखिए, मैं आपको एक मोटा मोटा बता दूँ, अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हो जहाँ पे भाई घर की कॉस्टिंग ही 4-5 करोड़ आ रही है, अब तो मजबूरी में ही आपकी वहाँ जॉब है, मजबूरी में ही आपको वहाँ पे रेंट पे रहना पड़ेगा। कुछ एक्सेप्शनल केस में आपको बता दिए कि आपकी जॉब ऐसी है कि ट्रांसफ़र आपका हो रहा है, या आप मेट्रो सिटी में रह रहे हो जहाँ आपकी जॉब है लेकिन आप वहाँ फंस गए हो,
मकान की कॉस्ट बहुत हाई आ रही है, 1 करोड़ 2 करोड़ से स्टार्टिंग हो रही है, तब तो देखो एक्सेप्शन केसेस में आपको रेंट पर ही रहना पड़ेगा। मजबूरी है, मजबूरी में तो इंसान क्या से क्या कर लेता है। लेकिन आप पे अगर ऑप्शन है कि आपका जो एरिया है वो बहुत बड़ा कोई शहर नहीं है, आप या किसी बड़े शहर के आप थोड़े से आउटर एरिया में हो जहाँ पे मकान वगैरह सस्ते हैं, तो आप अपना ही उसको बाय करो लोन लेकर के। लैप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, होम लोन बहुत सस्ते दाम पे जाता है, और अपनी एक ईएमआई बंधवा लो और आपका सिस्टम हो जाएगा बढ़िया। आप ही खुद देखना, अगर आप किसी मेट्रो सिटीज़ में नहीं हो, आप मतलब शहर सही शहर में हो, तो वहाँ पे आप जो अपने पूरे घर का आप रेंट दे रहे होगे ना, उतनी ही लगभग आपकी ईएमआई बन जाएगी, या उसके थोड़ा बहुत आसपास 10-5 हज़ार रुपये ऊपर नीचे। तो अगर आप भी चलो 5 हज़ार रुपये आप मान लो ऊपर नीचे ईएमआई बन जाती है, तो फिर ईएमआई बेटर है। ईएमआई आपकी एक एसआईपी तो है जो आपके घर में हो रही है, एक ईंट है, ईंट बाय ईंट आप जो है अपनी ईएमआई पे करोगे, और एक दिन आप मकान के मालिक। लेकिन आप रेंट पे क्या है, आप कितना भी रेंट पे कर दो, आप चाहे 10 साल 20 साल रह लो। मैं आपको बताता हूँ लाइव केस। मेरे घर के थोड़ा सा मतलब छोड़ के जो है एक दुकान थी उसकी, और वो 30 साल से उस दुकान पे था, 30 साल से दुकान पे था और एज ए रेंट, और आज उसको खाली करना पड़ गया। तो रेंट वालों का ऐसे ही होता है, मजबूरी है तो अलग बात है, अदरवाइज आप अपना ही ट्राई करो। क्या एक नुकसान हो रहा है, देखिए रेंट हमेशा बढ़ता है, रेंट पे रखता है एप्रिसिएशन, यानी कि अगर आज आप 10,000 रेंट दे रहे हो तो अगले साल आप 11,000 रेंट दोगे। ऐसे करते करते 11 से 12, 12 से 13, मतलब रेंट आपका बढ़ता रहेगा, और कभी भी आप उस मकान के मालिक नहीं होगे, और कभी भी मकान मालिक आपको खाली करने को बोल सकता है। ये बात आप अच्छे जानते हो, जो रेंट पे रहते हैं उनको अच्छे से मालूम है। चाहे कितना भी आपका सगा संबंधी, आपका मैं कह रहा सगा भाई भी आपको घर पे रेंट पे रखता है, तो भी वो रेड अलर्ट ही है। ये आजकल का ज़माने के हिसाब से हम बात करेंगे। लेकिन लोन के केस में क्या है कि जो भी आपकी एक बार ईएमआई बन गई, वो उतनी ही रहेगी, वो इंक्रीज नहीं होगी। और आपकी जो प्रॉपर्टी यानी कि आपका जो घर है, आपकी एसेट्स है, उसकी प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन भी बढ़ती रहेगी, यानी कि उसकी कॉस्टिंग भी बढ़ती रहेगी अपने आप ही। तो आपका डबल फ़ायदा हो जाएगा। और तीसरा ये है कि आप अपने जो आपने मकान लिया है, मतलब लोन पे करके मकान लिया है, तो आप थोड़ा बहुत करके अगर आप ऊपर एक आधा रूम बना करके उसको रेंट पे दे दो, नीचे अगर दुकान निकालने की जगह है दुकान निकाल दो, तो आपकी एक पैसिव इनकम भी आती रहेगी, और आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी, और आपका ईएमआई उतनी रहेगी। बल्कि लोन में जो है एक होता है, ऐसे बोलते हैं रिड्यूसिंग मेथड, रिड्यूसिंग वाली ईएमआई होती है। उसमें क्या होता है कि आपकी ईएमआई भी समय के साथ साथ रिड्यूस होती रहती है। हमारी ये जो दुकान देख रहे हो आप, ये मैंने लैप यानी कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी पे हमने मतलब लिया है, तो हमारी ईएमआई पहले थी ज़्यादा, है ना, अब धीरे धीरे ईएमआई हमारी कम होती जा रही है। इसे बोलते हैं रिड्यूसिंग मेथड। तो एक समय ऐसा आता है कि ईएमआई कम हो जाती है, और आखिरी ईएमआई आप दोगे और आप मालिक बन जाओगे, तो वो बेटर चीज़ है ना। आप हो, आपकी आने वाली पीढ़ियाँ होंगी, भाई सबको उसका फ़ायदा मिलेगा कि आपका मकान अपना है, तो उसकी वैल्यू ही बढ़ती है। जबकि रेंट पे तो वही है कि आज यहाँ कल वहाँ, परसों वहाँ तरसों वहाँ। किसी भी इन फालतू के इंस्टाग्राम के या यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स जो आपको भांग पी के बोलते हैं कि भाई मकान तो रेंट पर ही सही है, अपना मकान तो वो है, तो वो उनकी बातों को इग्नोर मारो। हर कोई व्यक्ति सच बोल रहा होगा ऐसा नहीं होता। कुछ केसेस में आपको मैंने बता दिया, आप मेट्रो सिटी में रह रहे हो जहाँ पे मकान की कीमत बहुत हाई है, जहाँ 2 करोड़ से मकान स्टार्ट हो रहे हैं, वहाँ तो आपको मजबूरी में ही रेंट पे ही रहना पड़ेगा, अगर वहाँ आपकी जॉब है तो ये सब चीज़ें एक्सेप्शन केसेस को छोड़ के अगर आप नॉर्मल केस वाले व्यक्ति हो, तो मैं आपको बता दिया कि भाई अपने मकान के ऊपर, यानी कि अपने मकान को लेने का प्लान बना लो। और आपको लगता है कि यार मकान मैं नहीं ले पाऊंगा, महंगा है होम लोन के बाद भी, तो आप क्या कर सकते हो, आप थोड़ा सा आउटर एरियाज़ में या थोड़े से डेवलपिंग एरिया में ढूंढ सकते हो। आपको लगता है नहीं यार मैं तब भी नहीं ले पाऊंगा, तो आखिरी ऑप्शन ये है कि आप मकान ना लेकर के लैंड लेके डाल दो। आप लैंड लेके डाल दो, क्योंकि लैंड आपको मकान से सस्ती मिल जाएगी भाई, और कभी फ्यूचर में कभी पैसा आए तो आप उस पर रूम वगैरह बना सकते हो। पहली चीज़ है कि लैंड हाथ में आ जाए। बाकी मैं मकान या फ्लैट कौन सा अच्छा है उसकी वीडियो मैं अभी बनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि लैंड आप बाय कर सकते हो थोड़ा आउटर एरियाज़ में। आप मान लो, और आप अपने शहर के, अगर आप बहुत बड़े शहर में भी नहीं हो या हो भी, उसकी थोड़ा सा आउटर एरियाज़ में जो डेवलपिंग एरियाज़ हैं, वहाँ पे बहुत ढूंढ ढांडने के बाद आपको लगभग 30 या 20-30 में भी आपको खाली प्लॉट मिल जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, हर शहर में
हर तरह के मतलब एरियाज़ होते हैं। तो वहाँ आप जा कर के आपको अगर लैंड हाथ में लग गई तो वो भी सही है कि ठीक है भाई अभी आप लैंड लेके डाल दो, और बाकी जो आप अभी रेंट पे रह रहे हो वहीं सही है। आपके लैंड तो आपके पे है कम से कम, कभी फ्यूचर में कभी आपकी इनकम बढ़ेगी या कहीं से पैसा वैसा आएगा तो आप खाली लैंड पे मकान बना के वहाँ शिफ्ट हो सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपनी एसेट्स पे ध्यान दो, ना कि ये जो फालतू की चौंचलेबाजी है कि रेंट पे रहेंगे, ये फालतू के ड्रामे और ये खोखलापन बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ तक कि जब आपकी शादी होगी ना, तो शादी में सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि घर अपना है। सबसे महंगा क्वेश्चन यही है। चाहे आपका घर छोटा ही हो, अपना है ना, तो आपकी वैल्यू ज़्यादा है बजाय कि जो किसी शो ऑफ के चक्कर में बड़े बड़े मकान में रेंट पे रह रहा है। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं भैया, मैटर करती है ना? मकान अपना ही हो, किसी भी डिबेट में, किसी भी कंडीशन में मकान अपना ही बेस्ट है, रेंट पे नहीं। कुछ एक्सेप्शन आपको मैंने बता दिए, वो अलग बात है। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।